कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में। तो जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कैप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ना चाहें तो निशुल्क कक्षाओं में ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग। और कल क्लास नहीं होगी, कल मंडे है, कल मैं टेम्पल जाऊंगी, सुबह मंगल आरती में जाऊंगी ना, तो फिर उसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर दर्शन आरती करने के बाद एक ही बार आऊंगी। तो कक्षा का समय जो है वो 6:15 बजे का है, तो आज हम 2 श्लोक कर लेंगे, यानी कि आज का भी कर लेंगे, कल का भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि कल क्लास नहीं होगी। अलग से बार बार फिर मैसेज मत करें, फोन नहीं करना, क्लास होगी नहीं होगी, कल नहीं होगी। ठीक है, आज ही हम 2 श्लोक जो है वो कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 24 अगस्त। कोट आपके सामने है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं है, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। नई दिल्ली 24 अगस्त 1975। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज है आपका अध्याय नंबर 9, सॉरी श्लोक संख्या 9, और चैप्टर नंबर 13, सॉरी 14, प्रकृति के गुण। प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 14 और श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म में या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसमें उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान भी देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो कुछ भी करता है वह ना तो उसके लिए, ना ही किसी अन्य के लिए हितकारी होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस श्लोक में भगवान जी ने क्या कर दिया है, इस श्लोक में भगवान जी ने समरी टाइप बता दिया है। ठीक है, जो हमने पढ़ा सतोगुण रजोगुण तमोगुण पढ़ा ना 3 दिनों से जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान ने उन तीनों श्लोकों को एक ही बार में एक श्लोक में समराइज कर दिया, संक्षेप में कह दिया। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, सुख से बांधता है। ठीक है,
रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसको पागलपन से बांधता है। तो बांधता है, बांधता है, बांधता है, तीनों के तीनों क्या है? बंधन। अब बंधन का एक मतलब ये भी है कि आत्मा का पर्पस है भक्ति करना, और भक्ति की शुरुआत होती है हमारा मतलब यानी कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो, यानी परमात्मा की ओर आकर्षित हो, या परमात्मा की हम आवाज को सुन सकें। और इन गुणों की वजह से वो सुन नहीं पाता। किन गुणों की वजह से? यानी कि सत्वगुण की वजह से वो नहीं सुन पाता, रजोगुण की वजह से वो नहीं सुन पाता, तमोगुण की वजह से वो परमात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि जो सत्वगुण है वो सुख के साथ बांध रहा है, जो रजोगुण है वो सकाम कर्म के साथ बांध रहा है, और जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढककर उसको पागलपन के साथ बांध रहा है। इसीलिए। और सत्वगुण में क्या है? सत्वगुण में जैसे यहाँ पे लिखा ना संसुख, जैसे यहाँ लिखा है सुख, सुख का मतलब क्या हो गया? संतोष, संतोष का अनुभव करना। इसके बारे में हमने चर्चा की है ऑलरेडी। जब सत्वगुण के बारे में पढ़ा था, उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने जाना था, समझा था कि सत्वगुण में क्या होता है, मनुष्य जो होता है सुख के साथ बंध जाता है। प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए ताकि आपकी उपस्थिति को दर्ज किया जा सके। कि मतलब संतुष्ट इतना हो जाएगा कि क्या करना है भक्ति करके, ठीक है जो भी है, हमारे पास इनफ पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हमारे सेटल्ड है ना, लड़की डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बहू भी डॉक्टर है, तो ठीक है। मेरी मिसेज जो है वो प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, मैं खुद सरकारी मुलाजिम रह चुका हूँ, मेरे को भी पेंशन आती है, पत्नी को पेंशन आती है, बच्चे भी पैसे भेजते हैं फॉरेन कंट्री से, है ना, बच्चे बाहर फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है, मकान जो है किराए के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, बिल्डिंगें चढ़ाई हुई हैं, उसका किराया आ रहा है हमको। तो क्या करना है भक्ति करके? भक्ति करना दुखी लोगों का काम है, जिनकी जिंदगी में दुख आते हैं। तो हमारी जिंदगी में दुख ही नहीं, तो हमको भक्ति करके क्या करना है? तो इस तरह से वो सुख के साथ बंध जाते हैं, यानी कि संतोष। सुख का मतलब क्या हो गया? संतोष के साथ वो बंध जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। रजोगुण जो है वो सकाम कर्म के साथ बांध देता है, रजोगुण जो है वो सकाम कर्म के साथ बांधेगा। यानी कि मनुष्य में क्या है यहाँ पर? उसका जो भी मतलब पैशन होगा, जो भी उसका एम्बिशन होगा, उसको उसके साथ वो बांध देगा। कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कमा लिया, ये पढ़ लिया, ये लिख लिया, अब मैंने ये कमाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ से पैसा जोड़ूंगा, वहां से पैसा जोड़ूंगा, वहां से पैसा आएगा, फिर मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा। अभी मेरे एक गाड़ी है, फिर मेरी दो गाड़ियां होंगी, फिर मैं तीन तीन गाड़ियों का मालिक होऊंगा, घर में मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, स्विमिंग पूल के साथ मेरी पार्किंग भी अपनी होगी, तीनों गाड़ियां मेरे घर के अंदर लगेंगी, मेरे को बाहर पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो भी बचेगा। ठीक है। बच्चों को मैंने बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। तो पैशन अम्बिशन में इतना ज्यादा फंसा रहता है, इतना ज्यादा फंसा रहता है कि उसको फुर्सत ही नहीं है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो होते हैं ना, उनके पास कभी जाएगा भी कोई कि भाई भक्ति कर लो, भगवान जी का नाम लिया करो, वो मेरे बस का नहीं है। उसके लिए आप लोग हो ना, साधु संत हो ना, आप लोग करो भक्ति, मैं सिर्फ पैसा दे दूंगा, बस पैसा दे देंगे हम आपको, यजमान बन जाएंगे, पैसा दे देंगे तो चलो ठीक है, लेकिन भक्ति तो आई एम सो बिजी, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे काम का ही नहीं है, मेरे टाइप की ही नहीं है। भक्ति करने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, ऐसी भक्ति का क्या फायदा? मैं एक माला करूंगा, मेरा मन होगा मेरी बिजनेस डील के अंदर, तो इसीलिए मैं नहीं कर सकता। तो ये लोग उस वे में क्या हो जाता है इनको, ये लोग बंध जाते हैं किसके अंदर? सकाम कर्म से बंध जाते हैं। यानी कि सकाम कर्म का मतलब और क्या बताया था आपको? कि ऐसा काम करेंगे जिसमें इनका अपना बेनिफिट होगा, जिसमें इनका इनकी अपनी खुद गर्जी होगी, अपना स्वार्थीपन होगा ना, वो वाला काम ये करेंगे। इनको रिश्ता भी अगर मिलेगा, रिश्ता भी दिखाएंगे, तो सोचेंगे कि शादी करूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, इस लड़की से शादी करके क्या फायदा हो रहा है, उसके साथ करके नुकसान हो रहा है, तो उसके साथ शादी नहीं करूंगा, चलो ठीक है नहीं करना। अमीर लड़की बस सूरत भी चलेगी, गरीब लड़की सुंदर नहीं चलेगी। फिर ये प्लानिंग क्या करते हैं? अमीर लड़की के साथ शादी करूंगा, उसका पैसा अपने नाम करवाऊंगा, बाद में उसको मरवा दूंगा, तो गरीब सुंदर लड़की से शादी कर लूंगा, तो मुझे सुंदर पत्नी भी मिल जाएगी, मुझे पैसा भी मिल जाएगा। इनका ऐसा होता है। अगर ऐसे वाले बच्चे मम्मी पापा की सेवा भी करेंगे, तो उनके बीच में मन में क्या होगा? रजोगुण होगा, कि मम्मी पापा की सेवा करूंगा तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, बिल मेरे नाम पर लिख कर जाएंगे, बिल मेरे वसीयत जो होगी वो मेरे हक में लिख कर जाएंगे, तो ठीक है इनकी सेवा कर लेना, ठीक है। तो ये लोग स्वार्थी हैं। ये लोग अपनी मतलब कि अपनी अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए, है ना, उर्दू में बोलेंगे खुदगर्जी, खुदगर्जी के लिए ही जो काम करते हैं, अदरवाइज इनको कोई वो नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है कि भाई
ऐसा नहीं है इनके मन के अंदर, सेवा वाला भाव नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब सेवा वाला भाव इनके अंदर नहीं होगा। फिर उसके बाद ये थर्ड में बता रहे हैं कि जो ये होता है आपका तमोगुण होता है, ये क्या करता है, मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसको पागलपन से बांध देता है। तो तमोगुण के बारे में हमने पढ़ा था, तमोगुण के बारे में हमने पढ़ा था ना कि भाई नींद, आलस्य, सुस्ती, प्रमाद, पागलपन, सनकीपन, इनको आलस होता है, सुस्ती होती है भक्ति की तरफ, ये वैसे ही कहाँ ही लगेंगे, नशे करने की इनको आदत होती है। तो कल हमने तमोगुण के बारे में ही डीप वे में चर्चा की थी, उसके बारे में आई होप आपको याद होगा ही, है ना। उसमें आपको उदाहरण दिए थे, संजू मूवी का उदाहरण दिया था कि संजय दत्त जो था वो तमोगुणी व्यक्ति था। उसकी जो जीवन के ऊपर जो उसकी जो लाइफ के ऊपर, ये लाइफ के ऊपर जो फिल्म बनी है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से वो तमोगुणी, कितना ज्यादा तमोगुणी, कितना ज्यादा तामसिक था, कितना नशा किया उसने, नशे की वजह से उसने कितनी चीजों को खो दिया है। सलमान खान के साथ भी ऐसा ही है, उसने भी नशे की वजह से कितने चीजों को गलत किया है। मतलब कि आपने अगर देखा जाए, अम, जब वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हम साथ साथ है, उसके दौरान उसने मारे थे ना मोर, मोरों के ऊपर कुछ किया था। और और भी पता नहीं कौन से बर्ड को उसने हंट किया था, शिकार करने के लिए गए थे लोग, हिरन का शिकार करने के लिए गए थे, जिसके लिए बिश्नोई इसके पीछे लगा कि भाई मैं मार दूंगा इसको। फिर इसने नशे की हालत में ही इसने क्या किया, फुटपाथ के ऊपर सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसमें कितने लोग मर गए थे। तो इसने, सलमान खान ने भी जो किया कैसे किया, नशे की वजह से किया ना, नशेपन की वजह से इसने किया। नशे से इसको क्या होता है, गुस्सा भी बहुत आता था। सलमान खान का आज भी गुस्सा जो है बहुत है, इसको एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है सलमान खान को, ये गुस्सैल आदमी के नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री में। कि इससे पंगा नहीं लेना, अगर इससे पंगा लेंगे तो ये करियर के ऊपर फुल स्टॉप लगवा देगा, डायरेक्टरों के साथ इसकी बहुत बनती है, बहुत पहुंच आई, किसी को फोन कर देगा, उस लड़के को काम नहीं देना। विवेक ओबराय आपके सामने है इसका उदाहरण, है ना। उसको ऐश्वर्या राय पसंद थी, उसने बोल दिया तो ऐश्वर्या राय ना उसको मिली ना उसको मिली, लेकिन दुश्मनी आ गई, दुश्मनी बन गई हुई है इनकी, है ना। और ऐश्वर्या राय ने भी बताया था कि सलमान खान ना शराब पीकर मारता था। और सोचो, जो इतनी सुंदर लड़की है वो इससे मार खा रही है, और ये मार क्यों रहा है, नशे की वजह से मार रहा है, नशा करता है, इसको पता नहीं लगता, लड़कियों को कंट्रोल करने की इसको आदत है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये खाना है, वो नहीं खाना, उसके साथ फिल्म में काम नहीं करना, उसके साथ ये वाला सीन नहीं देना, वो वाले डायरेक्टर की पिक्चर साइन नहीं करनी, इस वाले डायरेक्टर की। ये ओवर कंट्रोलिंग नेचर उसका कैसे हुआ, तमोगुण की वजह से, तामसिक स्वभाव की वजह से। क्योंकि वो नशा करता है, मीट अंडा खाता है, नशा भी करता है, उसको नहीं पता लगता दुनिया सो रही है, सड़क के ऊपर गरीब सो रहे हैं, उनके ऊपर वो गाड़ी चला देगा। नशे की वजह से क्या होता है, पागलपन, सनकीपन, साइकोपन। आज वो कहता है कि गुस्से में, बिग बॉस में जब वो बोलता है ना, ड्यूट, गुस्सा इज अ वेरी बैड थिंग, गुस्से में मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, बहुत कुछ खोया है। इस तरह से आज तो वो बोलता है अपने एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन जवानी जो थी उसकी वो सड़ गई ना इन्हीं चीजों में। संजय दत्त की जवानी भी सड़ गई इन्हीं चीजों में, नशा करने करके। आधी जिंदगी उसकी जेल में सड़ी है। उसके घर से रिवॉल्वर बरामद हुई, उसने बोला कि हाँ मेरे साथ दाऊद के लिंक है, सलमान खान ने भी बोला था, उसका भी एक लीक हुआ था ये चीज आपकी, क्या बोलेंगे, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो थी, लीक हुई थी ऐश्वर्या राय के साथ बातचीत का। जब ब्रेकअप हो रहा था उनका, वो कहती मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तो उसने बोला कि मेरे दाऊद के साथ लिंक है, मेरे फलाने के साथ लिंक है, मेरे दुबई में लिंक्स हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और वो उसको समझा रही है तुम ऐसा मत करो, ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है किसी के द्वारा, तुम्हारा फोन टैप किया होगा, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम ऐसे मत करो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। नशे में शराब पीकर फोन कर रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, केस चल रहे हैं, केस लगे हुए हैं। संजय दत्त के साथ भी यही हुआ, उसके घर में रिवॉल्वर पकड़ी गई। पापा उसका इतना शरीफ, इतना शरीफ, इतना शरीफ इंडस्ट्री में, सुनील दत्त बहुत शरीफ आदमी थे। लेकिन ये आदमी नशेड़ी निकला, संजय दत्त जो था पूरा नशेड़ी निकला, नशे में इसने ऐसे ही किया। तो तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है, नॉलेज टोटली खत्म कर देता है कि कौन है क्या है, मैं किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, मैं इसको हर्ट तो नहीं करूंगा ये चीज बोलकर। तो पहले तो संजू फिल्म में गाने गाए, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, है ना, पहले तो नाचे गाए गाने गाए। लेकिन बाद में उसी लड़की ने जब बोला वेयर इज माई मंगलसूत्र, संजू वेयर इज मंगलसूत्र, उसके गले में उसने क्या किया, फ्लश की सीटी बना दी, ये ले मंगलसूत्र। तो ये तमोगुण की वजह से किया ना उसने, जो कुछ भी किया नशे की वजह से। नशा क्या करता है, इंसान के ज्ञान को ढक देता है। उसको नहीं पता लग रहा था कि ये लड़की मेरे से प्यार करती है, शादी करना चाहती थी, ये कोर्ट मैरिज करने के लिए वहां पे खड़ी रही है, वेट करती रही है, और मेरे को बोला था मंगलसूत्र लेकर आ जाना, मैंने खाली मंगलसूत्र लेके ही जाना था, इसके गले में डलवाना था, मेरी शादी हो जाती। लेकिन उसने ये नहीं किया,
वो नशे की हालत में, नशे की हालत में पड़ा हुआ, लड़की कहती है वेयर इज माय मंगलसूत्र, तो कह रहा है कल 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 कल, पर्दे के पीछे छुप के कल कल शादी करते हैं ना, कल 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 कर किसी दिन करेंगे ना। लड़की कहती कहाँ पे है, तो उसको लगा ये इतना शोर मचा रही है ऐसे ऐसे करके, उसने सीट के उसका फट्टा लेकर गले में बना दिया लड़की के गले में। तो ये तमोगुण की निशानी है। तमोगुण में हमने मतलब कि दुनिया को पता नहीं लगता कि तमोगुण में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान को टोटली कवर कर देता है। सामने वाले के साथ हमारा क्या रिश्ता है, क्या हमारी किसी हरकत से उसको हर्ट होगा, नहीं होगा, ये बुद्धि में पूरा पत्थर पड़ जाते हैं, पत्थर डल जाते हैं यहाँ पे आके। तो कुछ भी पता जो है वो नहीं लगता। ठीक है। और इसी गुणों, इन्हीं गुणों के आधार के ऊपर ना भगवान जी ने जो सेट किया है हमारा, क्या बोलेंगे आप इसको, चतुर्वर्ण सिस्टम जो है, चातुर्वर्ण सिस्टम जो है भगवान जी ने इसी के ऊपर सेट किया है। अब जिसके अंदर इस संसार में सतोगुण होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान ज्यादा है, तो उसको ब्राह्मण कह देते हैं हम लोग। जिसके पास सतोगुण कम है, रजोगुण ज्यादा है, उसको क्षत्रिय कह देते हैं। जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण दोनों मिले हुए हैं, यानी बीच वाला, उसको वैश्य कह देते हैं। और जो केवल तमोगुण प्रधान है, उसको हम शूद्र कह देते हैं। तो इन तीनों गुणों से चार वर्ण आगे, इन चार वर्णों के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में जो है वो चर्चा की हुई है, अभी तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली कक्षा जो है, आज वाली कक्षा 19th, सॉरी 9th नंबर का श्लोक ये खत्म हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। ठीक है।